हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एकेडमी। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जो मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाइड किया हुआ है। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:1:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 माह, 10 माह और 8 माह के लिए निवेश की। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मतलब लाभ बराबर निवेश, आई फॉर निवेश और टी फॉर टाइम यानी कि समय। ठीक है, इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यही और हमको यही निकालना है क्वेश्चन में, लाभ। ठीक है, तो P बराबर क्या लिखेंगे हम पहले? इन्वेस्टमेंट कितना है? 6, 1 और 5। और अपनी पूंजी उन्होंने कितने कितने महीने के लिए की? पहले ने 7 महीने के लिए, दूसरे ने 10 महीने के लिए और तीसरे ने 8 महीने के लिए। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 से कट जाएगा ना ये, तो 2 से काट लेंगे 6 को, 10 को और 8 को। 2 × 6, 2 × 10 और 2 × 8, 7 × 21, 5 और 5 × 20। तो ये आपका अनुपात होगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़की 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है और वह 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 इंटू स्पीड वन इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड वन प्लस स्पीड 2। अगर आपको 2 स्पीड दी जाती हैं क्वेश्चन में तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 गुणा स्पीड 1 21, स्पीड 2 42 बटे स्पीड 1 और स्पीड 2 21 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 63। काट देंगे, 21 3 63 और 3 से 42 कितनी बार में? 14 बार में। तो 2 गुणा 14 28। 28 किलोमीटर पर घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 40 रुपए प्रति केजी की लागत वाले गेहूं को 55 रुपए प्रति केजी की लागत वाले 54 किलो गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 60 रुपए प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखिए, क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि 60 रुपए में बेचने पर उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 60 है ना, जो 120 की वैल्यू है ना, और हमें 100 की निकालनी है। जैसे बोलते ना कि 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 करते हैं, वही मैंने इधर पे लिखा हुआ है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे। मिश्रण का जो एग्जैक्ट मूल होगा ना, इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो मिश्रण का हमें मिक्सचर पता चल गया कितना कि 50 रुपए प्रति केजी उसने बेचा था। पहला कितना 40 रुपए प्रति केजी और दूसरा 55 रुपए प्रति केजी और ओवरऑल कितने का बेचा था उसने 50 रुपए प्रति केजी। इस पर हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। रेशियो ले लेंगे अनुपात 1:2। क्वेश्चन में देखो दिया गया कि 55 रुपए प्रति केजी की लागत वाले 54 किलो गेहूं है। कहने का मतलब 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है 54, तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 केजी। तो 27 केजी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो कि रिसेंट एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, वो प्लीज कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 65 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको समकोण के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए ये होता है समकोण त्रिभुज जो कि एक 90 डिग्री पे लाइज करता है ना। ये आपका होता है कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपका बेस, आधार और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें कर्ण कितना 65 सेंटीमीटर और आधार 60 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे 65 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर और ये हमें निकालना है ना, तो x ले लेते। ठीक, तो 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का क्या करेंगे 55 25 और 6 को अगले से मल्टीपल कर देंगे, 6 7 42, 60 का 3600 और x स्क्वायर घटा देंगे इसको इसमें से, तो कितना हो जाएगा 36 6 42 यानी कि 625। एक्स स्क्वायर बराबर 625, रूट लेंगे तो x बराबर 25। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, त्रिभुज का परिमाप बताना है हमें। तो तीनों साइड अब हमको मिल गई है ना, 65 60 और 25। 5 दूनी 10, सबको जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिपलेट के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि 3 4 5 ये समकोण के ट्रिपलेट होते हैं। ऐसे ही होता है एक 5 12 और 13। अब इसमें आप 5 का गुणा करके देखिए तो 25 60 और 65। तो आपको क्वेश्चन का देखने का नजरिया पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपको 60 और 65 दिया हुआ है, तो आपको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये क्या होगा 25 होगा, है ना। तो आप सीधे इसको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, तीनों को जोड़ना था, तुरंत आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत 50 रुपए प्रति केजी और 70 रुपए प्रति केजी को एक साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जाना है जिनकी कीमत
60 रुपए प्रति केजी हो। दोनों प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर पे ध्यान मत दीजिए कि आंसर लिखा हुआ है। देखिए 50 रुपए प्रति केजी वाले चावल थे और 70 रुपए वाले प्रति केजी वाले। 60 रुपए प्रति केजी वाले मिश्रण में मिलाना है और फिर हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 50 रुपए प्रति केजी वाले चावल और 60 रुपए प्रति केजी वाले चावल, इधर पे अगर मैं मिश्रण कितना ले लूँ, अगर 40 ले लूँ तो क्या ये इनका डिफरेंस लेंगे तो 20, इसका डिफरेंस लेंगे तो 10, 2:1। क्या ये सही है? जो लोग सोच रहे हैं सही है तो वो गलत सोच रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मिश्रण हमेशा, ये दोनों वैल्यू दी गई है ना, इनसे 1 से जरूर बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन सही कहलाएगा, है ना। जिस तरीके से इसमें दिया गया ना कि 50 से ये बड़ा है ना मिश्रण और 70 से ये कम है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 10 और इसका डिफरेंस भी 10 आ जाएगा, तो 1:1 आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समृद्ध के पास धातु की एक ठोस गेंद है जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर है। वह इसे पिघलाता है और इस सामग्री का उपयोग करके एक ठोस बेलन बनाता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्या, ठोस गेंद, ठोस गेंद मतलब कैसी होगी? गोला, इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। तो इसका मैं आपको एरिया बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला एरिया होता है 4/3 πr/क्यूब, ठीक है। इसी का हम यूज करेंगे इसलिए आपको बता रहा हूं। और दिया गया है क्या? एक ठोस बेलन। तो बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता πr²h, ठीक। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? दोनों एरिया को बराबर रख देंगे, है ना। पहले का एरिया कितना है? 4/3 πr/क्यूब। देखिए क्वेश्चन में हमें व्यास दिया गया है, व्यास मतलब 2r की वैल्यू दी गई, 2r = d। तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। तो r की जगह हम क्या लिख देंगे अब इधर पे? 9/2 और कितनी? 3 घातें हो जाएंगी, है ना। अब सिलेंडर का इधर एरिया लिखेंगे पाई 9/2 और स्क्वायर इंटू h, जो हमें निकालना है। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 9/2 की पावर 2 है ना, और इधर पर 9/2 की पावर 3 है, तो 2 बार ये कट जाएगा ना, ये पूरा कट जाएगा, ये भी पावर कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा? 9/2 बचेगा, ठीक। पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचा? 4/3 और 9/2 बराबर h, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे, 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करें जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एवरेज से है, औसत से। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 59 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक दुगने कर दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही तुरंत 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए।
जैसे मैंने इधर देखा और जैसे कुछ जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग 118 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का सम और टोटल संख्याएं, है ना। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग उदाहरण में 1 2 3 4, ये हमने 4 संख्याएं ले ली हैं। अब इन 4 संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, चारों को जोड़ देंगे और कितनी संख्या है 4, तो कितना औसत होगा 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10/4 कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को दोगुना कर दिया जाए, कहने का मतलब जो 1 है ना वो 2 हो जाए, 2 4 हो जाए, 3 6 हो जाए और 4 8 हो जाए। तो हम करते हैं 2 4 6 और 8। अब इनका हमें फिर से औसत निकालना है। देखो संख्याएं तो कितनी है 4 ही हैं, तो दोगुना करने के बाद अब औसत कितना हो जाएगा, जोड़ने पे कितना हुआ ये 6 4 10 और 8 2 10, कितना हो गया इधर औसत, आप देख सकते हैं कि औसत डबल हो गया। तो बस यही क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को दोगुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत ही देख के सिर्फ औसत में कुछ नहीं करना है, अगर दोगुना बोले तो 2 का गुणा कर देना और 3 गुना बोले तो 3 का गुणा कर देना, तो सीधा आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका औसती से है। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, तीसरी संख्या 130 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी आपका अभी रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि 5 संख्याओं का योग कितना है, जो आपकी 5 संख्याएं हैं उनका योग 655 है। आगे दिया कि 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो इनका कुल कितना हो जाएगा 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा 150, है ना। अगली संख्या को कहता है, थर्ड नंबर की संख्या जो आपकी कितनी है 130 है, तो टोटल कितनी 3 संख्याएं होगी, मतलब एक संख्या ये थी तीसरी, है ना। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा ये 280। अब बोल रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 655 में से हम 3 संख्याओं के योग को घटा देंगे, 15 में से हट जाएंगे 7 और ये कितना 3, ये 2 संख्याओं का योग आ गया है। अब हमें औसत निकालना है, तो याद कीजिए कि औसत बराबर संख्याओं का योग और बटे संख्या, तो कितना आ जाएगा आपका 18.7.5, 187.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2 संख्याओं का औसत होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 16 घंटे में एक यात्रा को पूरी करती है ना। 8 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए बस को किस स्पीड से यात्रा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, जैसे दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपसे बोले कि स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और ऐसी टाइम पूछें समय बराबर तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। ये आपको याद रखने हैं ये फॉर्मूले। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला कि 56 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक बस 16 घंटे में यात्रा को पूरी करती है। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे कि बस
कि यात्रा की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर चाल कितनी 56 और कितने समय में 16 घंटे में। तो इसका गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी दूरी मिल जाएगी, लेकिन हम इसका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला कि 8 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए बस को किस चाल से चलना पड़ेगा, है ना। क्या पूछा, चाल पूछा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 56 गुणा 16 और कितने समय में बोल रहा है करने के लिए 8 घंटे में हमें ये दूरी तय करनी है। ठीक, तो 8 घंटे में दूरी तय करने के लिए क्या स्पीड निकल के आएगी, सॉल्व करिएगा आप लोग। 8 दूनी 16 और 56 दूनी 112। तो वह 112 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगा, तब जाकर वो 8 घंटे में दूरी को तय कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेस का है। यदि एक लड़का 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 42 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने सेकंड लगेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया कि वर्गाकार की एक भुजा दी गई है, कितनी है वो 42 मीटर है एक साइड, है ना। और वर्ग में कितनी साइड होती, 4 साइड होती, तो वह पूरा चक्कर लगाएगा, है ना। तो कितना उसका परिमाप हो जाएगा पूरा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें आंसर सेकंड में निकालना है और स्पीड दी गई है किलोमीटर पर घंटे में। तो किलोमीटर पर घंटे से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो 168 आपकी कितनी वो डिस्टेंस हो गई, पूरी परिमाप हो गया एक चक्कर। ठीक, स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर घंटे की, लेकिन हमें आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में, है ना, सेकंड में निकालना है। तो इसमें हम 5 गुणा 18 से 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चला जाएगा आपका ऊपर। सॉल्व करिएगा आप आगे। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, गुणा करेंगे ऊपर 8 × 24, कितने बच्चे 2, 16 × 48 और 2 50 बटे 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा 50.4 सेकंड उसको एक चक्कर पूरा करने में लग जाएंगे दोस्तों, है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों ने क्लास देखी लास्ट तक, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, है ना। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।